गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है, देखिए, द लिटिल रेड हेन। आप लोग हेन को देखे होंगे, आप लोग के आसपास कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। हेन हेन मीन्स क्या होती है? मुर्गी। तो आपने मुर्गी देखी होगी। चलिए हम भी देखें। तो आज पढ़ते हैं। आज एक हेन की स्टोरी है जो कैसी है? लिटिल है। क्या है? लिटिल है। लिटिल मतलब क्या होता है? छोटी है। और रेड है। कैसा है उसका कलर? है रेड है। चलिए। once upon a time there was a little red hen who lived on a farm। बोल रहा है once upon a time। जब भी स्टोरी शुरू होती है पास्ट की स्टोरी, पास्ट मतलब जो पहले की स्टोरी, आज की नहीं, आज से पहले की स्टोरी है, तो उसमें once upon a time मतलब एक बार की बात है या वो एक समय की बात है। देयर वॉज a little red hen। एक लिटिल रेड हेन था। who lived on a farm। वह कहाँ रहता था? फार्म में रहता था। जैसे कि फार्म मतलब होता है खलिहान, जहाँ पे आप जानते होंगे आपके जैसे धान को काट के कहाँ लाया जाता है? तो खलिहान में लाते हैं, खेत। फार्म, उसे फार्म बोलते हैं। शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वो बहुत ही मेहनती थी। हार्ड वर्किंग मतलब बहुत ही मेहनती थी। एंड ऑलवेज बिजी, और हमेशा बिजी रहती थी। आप देखते होंगे जो हमारे आसपास लोग जो मेहनती होते हैं वो अक्सर बिजी होते हैं। वो अपना टाइम किसी दूसरे चीजों में बर्बाद नहीं करते हैं। किसी से गप्पे नहीं मारते, किसी से शिकायत नहीं करते। वह अक्सर अपना काम, अपने अपने टाइम का बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं। सी वन डे, क्या है? वन डे, एक दिन, सी फाउंड द ग्रेन ऑफ व्हीट। ग्रेन ऑफ व्हीट, व्हीट मीन्स क्या होता है? गेहूं। तो ग्रेन मीन्स क्या होता है? दाना। तो उसे एक दिन एक गेहूं व्हीट का दाना मिला। व्हीट का मतलब गेहूं का दाना मिला। ऑन द फील्ड, उसे खेत में क्या मिला? खेत में उसे आ वो ग्रेन ऑफ व्हीट मिला। ग्रेन ऑफ व्हीट मिला मतलब ये एक गेहूं का दाना मिला। हु विल हेल्प मी प्लांट दिस व्हीट, सी आस्क्ड। उसने कहा कौन मेरी मदद करेगा इस पेड़ को लगा, इसको, इसके पेड़ को लगाने में? गेहूं का जो वो प्लांट होता है। तो बोला कि जो रेड लिटिल हेन थी वह बोली कि कौन मेरी मदद करेगा इसे प्लांट करने में, इसे लगाने में? नॉट आई, नॉट आई, नॉट आई। कौन बोल रहा है? डक बोला नॉट आई। कैट बोल रहा है नॉट आई। पिग बोल रहा है नॉट आई। उसके तीन दोस्त भी थे, डक, कैट, पिग। बोलो बोले कि नॉट आई, नॉट आई, नॉट आई। So the little red hen planted the wheat herself। तो लिटिल हेन स्वयं से, अपने आप से क्या है? गया और क्या किया? प्लांट कर दिया, उसे पौधे को, उस बीज को लगा दिया। When the wheat grow, जब wheat ग्रो किया, बड़ा हुआ, into a tall stalk, तो फिर वो बड़ा होके उसमें फला और फल के वो पक गया। she said again, उसने दोबारा कहा, क्या कहा? Who will help me cut the wheat। उसने अपने दोस्तों से कहा कि कौन मेरी मदद करेगा व्हीट को काटने में? नॉट आई। किसने कहा? डक ने कहा नॉट आई। नॉट आई, नॉट आई, नॉट आई। डक ने कहा नॉट आई। पिग ने कहा नॉट आई। कैट ने कहा नॉट आई। नॉट आई का मतलब मैं नहीं। न डक ने उसकी मदद की, न कैट ने उसकी मदद की, न पिग ने उसकी मदद। नॉट आई, नॉट आई, नॉट आई। चलिए ठीक है। लेट्स सो द लिटिल रेड हेन कट द व्हीट हरसेल्फ। तो जो लिटिल रेड हेन थी वह स्वयं से गेहूं का जो पेड़ था उसको, जो प्लांट था उसे काट दिया, काट लिया। देन सी आस्क्ड, उसके बाद उसने कहा, हु विल हेल्प मी थ्रेश द व्हीट। थ्रेश का मतलब क्या होता है? जो व्हीट होता है, व्हीट का जो छिलका रहता है उसको, उससे अलग कर व्हीट को, गेहूं को बाहर निकालते हैं, उसे थ्रेश करना बोलते हैं। जैसे कि गेहूं को आप देखते होंगे, सॉरी, चावल को आप लोग देखते होंगे, जो चावल को मशीन में ले जाते हैं, जहाँ मशीन से उसे चावल निकालते हैं और उसकी भूसी अलग कर देते हैं। उसी प्रकार गेहूं भी होता है। तो बोल रहा है कि जो लिटिल रेड है बोल रही है कि हु विल हेल्प मी थ्रेश द व्हीट। नॉट आई, नॉट आई, नॉट आई। डॉग बोल रहा है नॉट आई। पिग बोल रहा है नॉट आई। कैट बोल रहा है नॉट आई। मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं।
So the little red hen thrust the wheat herself. तो जो लिटिल hen थी उसने उस स्वयं से ही उसे थ्रस्ट कर लिया, उसे बाहर, उसे क्या कर लिया ने उसे बाहर कर लिया, मतलब जो व्हीट थे उसे साफ कर लिया, उसके छिलके बाहर कर दिए और गेहूं जो व्हीट था, गेहूं था, उसे अलग कर लिया। फाइनली सी आस्क्ड, अंततः उसने फिर कहा, हु विल हेल्प मी ग्राइंड द व्हीट इनटू फ्लोर। उसने फिर से कहा कि कौन मेरी मदद करेगा इसे ग्राइंड करने में, कौन मेरी मदद करेगा इसे ग्राइंड करने में। जैसे आपके घर में मसाले ग्राइंड होते हैं, ग्राइंड मीन्स होता है पीसना, ग्राइंड मतलब क्या होता है, पीसना। हम गेहूं को तो नहीं खाते, हम व्हीट को खाते हैं क्या, हम व्हीट को ग्राइंड करके खाते हैं, उसे पीस के खाते हैं। तो जो लिटिल रेड हेन थी वह बोल रही कि हु विल हेल्प मी टू ग्राइंड, हु विल हेल्प मी ग्राइंड द व्हीट इनटू फ्लोर। नॉट आई, डक ने कहा, नॉट आई। कैट ने कहा नॉट आई, पिग ने कहा नॉट आई। उसके तीनों दोस्त ने मना कर दिया, बोला नॉट आई, नॉट आई, नॉट आई। सो द लिटिल रेड hen grind the wheat into flour herself. Then she asked, उसने क्या किया, व्हीट को स्वयं से ही ग्राइंड कर लिया, स्वयं से, herself मतलब स्वयं। Then she asked, तब उसने कहा, who will help me bake a loaf of bread? Who will help me? बेक, बेक मतलब पकाना, बेक मीन्स क्या होता है, पकाना। तो बोल रहे हैं कि अब ब्रेड बनाने में कौन मेरी मदद करेगा। उसने तो आटा भी पीस लिया, उसने व्हीट को भी प्लांट कर दिया, व्हीट को काट के भी लिया है, उसे थ्रश भी कर लिया, उसे ग्राइंड भी कर लिया, अब उसे बेक करने के लिए भी पूछ रही है अपने दोस्तों से, ये हु विल हेल्प मी बेक अ लोफ ऑफ ब्रेड। नॉट आई, नॉट आई, नॉट आई। उसके तीनों दोस्त ने कहा नॉट आई, नॉट आई, नॉट आई, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। सो द लिटिल रेड hen बेक अ लोफ ऑफ ब्रेड हरसेल्फ। तो लिटिल रेड hen क्या करी, स्वयं से ब्रेड को पकाई। When the bread was ready, अब ब्रेड पककर रेडी हो गया, she called the duck, the cat, the pig। जब ब्रेड पककर रेडी हो गया तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया, डक को, कैट के और पिग को। Come and eat some bread, she said। Come and eat some bread। वह बोली कि आओ और कुछ ब्रेड के टुकड़े खा लो। चलिए चलिए यहाँ तक तो हमने पढ़ा। सो द लिटिल रेड hen baked a loaf of bread herself. When the bread was ready, she called the duck, the cat, the pig. Come and eat some bread, she said। उसने क्या कहा कि आओ और कुछ ब्रेड के टुकड़े खा लो। The duck, the cat and the pig came running। The duck और cat and the pig came running। डक आया, कैट आया, पिग आया। कैसे आया, केम रनिंग, दौड़ते हुए आया। दे ऑल एट द ब्रेड एंड सेड इट वॉज डिलीशियस। दे ऑल एट, वो सभी खा लिए और उन्होंने क्या कहा कि ब्रेड बहुत ही डिलीशियस है। द लिटिल रेड hen वॉज वेरी हैप्पी। लिटिल रेड hen था वह बहुत ही खुश हुआ। दैट शी हैड मेड हर ऑन ब्रेड, क्योंकि वह स्वयं से क्या किया था, ब्रेड बनाया था। सी नो, वह जान गया, दैट सी कुड डू एवरीथिंग, वह कर सकता है सब कुछ, वह एनीथिंग कर सकता है। इफ सी पुट हर माइंड टू इट, अगर वह अपने दिमाग में यह बैठा ले कि मैं कर सकता हूं, तो वह सब कुछ कर सकता है। इसी प्रकार आप लोग भी पढ़िए और आप लोग डरिए नहीं, हर कुछ को सावधानी से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।